हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हर हर सब्जेक्ट में काम आएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जब ये सॉल्व होता है, उसके बाद हमको डेसिमल नंबर मिलता है। स्टूडेंट लोगों को ये डाउट हो जाता है कि हम कहाँ से कहाँ तक लिखूं, कहाँ से डेसिमल दूं और कहाँ से पॉइंट को हटाऊं। तो इसीलिए मैंने आज एक वीडियो बनाता हूं, और इस वीडियो बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से थोड़ा देखो। देखो, हम एक डिजिट को कैसे हम राउंड अप करेंगे। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी मेजरमेंट को हम कैसे ही हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। देखो, राउंड अप करना जरूरी है। जब तुमको राउंड अप करना नहीं आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो, कोई भी स्टूडेंट राउंड अप करते हैं, राउंड अप करते समय वो लोग ध्यान नहीं देते कि वो आंसर क्या होने वाला है। लेकिन देखो, इस राउंड अप तुमको करना आ गया ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम जितना आंसर निकालोगे बुक में उतना आंसर ही देगा, इतना आंसर ही हमको मिलेगा। हमको अप्रोक्सीमेटली आंसर नहीं लिखना चाहिए, हमको परफेक्ट आंसर लिखना चाहिए। देखो, तो हम पहले बार राउंड अप कैसे करेंगे। देखो, नंबर 1, इसीलिए मेरे पास फाइव टू रूल है। कितना रूल है? देयर आर 5 रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट। सो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? देखो, जब टर्मिनेटिंग डिजिट और ऑलवेज देखो, तुम देखो, ध्यान दो, कोई भी डिजिट का, कोई भी मेजरमेंट का राउंड अप क्या करना है? डेसिमल के बीच में। डेसिमल के बाद हमको दोनों नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है? दो ठो नंबर ले रहा है। और इस दो ठो नंबर को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये है इंपोर्टेंट थिंग। दो ठो नंबर हम किसको लेंगे, किसको काटेंगे, किसको हटाएंगे, ये थोड़ा दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए देखो, मेरे पास कितना रूल है? 5 रूल है। देयर आर रूल नंबर 1, देखो, जब टर्मिनेटिंग डिजिट इज स्मॉलर देन 5 होगा एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज होगा। देखो, जब जब टर्मिनेटिंग डिजिट, देखो मैं डेसिमल लिखूंगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट को ध्यान दूंगा? 3 नंबर डिजिट को। जब 3 नंबर डिजिट 5 से छोटा है, कितना है? 5 से छोटा है। और प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट एट दैट टाइम हमको कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए। आई एग्री। तो इसका आंसर कितना होगा? देखो, ये मेरे को मान लो 2.16235 ऐसे आएगा। ये वाला देखो, ये 5 से छोटा है, स्मॉलर देन 5 है। देखो, ये वाला टर्मिनेटिंग डिजिट हमको दोनों नंबर पे लेना है। टर्मिनेटिंग डिजिट क्या है? 5 से छोटा है। एंड प्रीसीडिंग डिजिट देखो, प्रीसीडिंग डिजिट दैट मींस ये 6 है, तो ये 6 नहीं चेंज होगा। ऐसे बात देखो, जब हमको कोई भी डेसिमल नंबर को हम डेसिमल के बाद दोनों नंबर लेना है, और उसको कंप्लीट फिगर लिखने के लिए और राउंड अप करने के लिए हमारे पास 5 तो रूल है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? जब देखो टर्मिनेटिंग डिजिट इज स्मॉलर देन 5 होगा, देन प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज होगा। प्रीसीडिंग देखो, ये वाला प्रीसीडिंग होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डिजिट। तो आंसर क्या होगा? देखो, 2.16 होगा। देखो, यहीं पे भी देखो 3.17256। देखो, टर्मिनेट डिजिट क्या है? 5 से छोटा है, और प्रीसीडिंग डिजिट यहीं पे भी अनचेंज होगा, इसीलिए उसका राउंड अप क्या होगा? 3.17। ये मेरा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? जब टर्मिनेटिंग डिजिट 5 से छोटा होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट मुझे कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे उस प्रीसीडिंग डिजिट को लिख देना चाहिए। वो मेरा राइट आंसर है। देखो, रूल नंबर 2 देखो, जब टर्मिनेटिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा, जब ग्रेटर देन 5 होगा तो मेरे को प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। ये वाला ध्यान दो। देखो, जब टर्मिनेटिंग डिजिट 5 से बड़ा होगा, कहां से बड़ा होगा? 5 से बड़ा होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज करना चाहिए, और जो ही राउंड अप मुझे मिलेगा वो ही होगा हमारा आंसर। देखो, ये बात देखो, 3.276 उसका आंसर क्या होगा? देखो, यहीं पे टर्मिनेटिंग डिजिट 5 से बड़ा है, तो मुझे प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करना है? इंक्रीज 1 करना है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? 28 मिलेगा। ये राउंड अप आंसर है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? जब 5 से छोटा होगा तो अनचेंज होगा, और 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा?
वन इंक्रीज होगा। देखो रूल नंबर 3 देखो, जब ये वाला क्या होगा, देखो टर्मिनेटिंग डिजिट 5 होगा। जब टर्मिनेटिंग डिजिट इज 5 followed by non-zero digit, then the preceding digit is increased by 1। देखो ये बात, देखो टर्मिनेटिंग डिजिट क्या है, 5 होगा, और उसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो नॉन जीरो वाला होगा। नॉन जीरो मीन्स 1 2 3 4 एनी नंबर होगा, जीरो नहीं होगा। तो उस टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, देखो उस टाइम में उस प्रीसीडिंग डिजिट को हम 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। और डिजिट को प्रीसीडिंग डिजिट का मतलब क्या है, इस दो ये 5 है, 5 के बीच में देखो ऐसा आएगा 133 1.33 52, ये है टर्मिनेट 3 नंबर वाला टर्मिनेटिंग डिजिट है। जब ये 5 होगा और 5 होगा और कंटिन्यूअसली नॉन जीरो नंबर आएगा, उस टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये होगा 1.34 होगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो रूल नंबर 1 क्या था, स्मॉलर देन 5 होगा तो अनचेंज होगा। रूल नंबर 2 क्या होगा, जब ग्रेटर देन 5 होगा तो 1 इंक्रीज होगा, और ये 5 होगा और बाद में 5 के बाद नॉन जीरो नंबर आएगा तो वो भी 1 इंक्रीज होगा। देखो रूल नंबर 4 देखो, टर्मिनेटिंग डिजिट इज 5। देखो जब टर्मिनेटिंग डिजिट ही 5 होगा एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन होगा, टर्मिनेटिंग डिजिट क्या होगा 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, इवन होगा, तो उस टाइम में हमको क्या कोई भी चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो देन इट इज अनचेंज। तो देखो इसको हम टर्मिनेटिंग कर देंगे और राउंड अप कर देंगे 1.32। इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो टर्मिनेटिंग डिजिट क्या 5 होगा, 5 होगा एंड उसका प्रीवियस डिजिट क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट इवन होगा, तो उस टाइम में हमको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो और रूल नंबर 5 देखो, रूल नंबर 5 में देखो टर्मिनेटिंग डिजिट इज 5 होगा एंड प्रीसीडिंग डिजिट और होगा तो हमको 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। 1 इंक्रीज करना, देखो यहीं पे मैं एग्जांपल दिया हूं ऑलरेडी, देखो 1.315 उसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, और है, तो यहीं पे मैं 1 इंक्रीज किया हूं। तो कोई भी नंबर या सॉल्यूशन करेंगे, कोई भी सॉल्यूशन करेंगे तो उस टाइम में हमारे सामने डेसिमल कुछ नंबर आएगा। जब वही डेसिमल नंबर आएगा तो हमको राउंड अप करना आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि ये वाला लाइफ के सारा काम आएगा। जो भी तुम कैलकुलेशन करोगे ना उस टाइम में काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ध्यान से थोड़ा देखो।